वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द कंबस्शन एंड फ्लेम। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कंबस्शन और फ्लेम में कुछ फ्यूल की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्यूल जो है पर्टिकुलर वो सोर्स है जिससे हमें हीट और एनर्जी जो मिलती है, दैट इज नोन एज अ फ्यूल। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज फ्यूल? द सब्सटेंस व्हिच इज सोर्सेज फॉर द हीट एंड एनर्जी। वो सब्सटेंस जो हमारे लिए हीट और एनर्जी जो है, हमें सोर्स जो है वो हमारे लिए ऐसा सोर्स जिससे हमें हीट और एनर्जी मिले, ऐसे सब्सटेंस जिससे हमें हीट और एनर्जी मिलती है, दैट इज नोन एज द फ्यूल। उसे हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो पेट्रोल, डीजल, चारकोल, ठीक है, केरोसिन, वो कुछ भी हो सकता है, काउडंग वगैरह, जो भी मतलब जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है जिससे हमें हीट मिल रहा है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो स्टूडेंट्स उसे हम फ्यूल कहेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्यूल की एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले तो फ्यूल क्या होता है? व्हाट इज फ्यूल? द सब्सटेंस व्हिच इज गिव्स द हीट एंड एनर्जी, दैट इज नोन एज द फ्यूल। ठीक है, उसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद फ्यूल की एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो फ्यूल, अब पर्टिकुलर जो फ्यूल होते हैं उसकी अपनी एक एफिशिएंसी होती है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना हीट जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर फ्यूल की, तो पर्टिकुलर फ्यूल जैसे कि मैं आपको 1 लीटर पानी देता हूँ। ठीक है, 1 लीटर पानी को आपने बॉईल करना है। ठीक है, और बॉईल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हीट आपको कहाँ से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स फ्यूल के मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। ठीक है, फ्यूल के ऑप्शंस है, आप उसे एलपीजी सिलेंडर से आप उसे कंबस्ट कीजिए, उसे मतलब जो है गर्म कीजिए, बॉईल कीजिए। दूसरा ऑप्शन है लकड़ी से, ठीक है, वुडन से। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। तो स्टूडेंट्स कौन सा आप सिलेक्ट करोगे? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप जो है एलपीजी को जो है उसे प्रेफरेंस ज्यादा दोगे, क्योंकि जो लकड़ी जो है या फिर काउ डंग्स जो है उनको बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ लेस देन बिकॉज द एलपीजी आर द ग्रेटर। तो एलपीजी जो है वो जल्दी जो है उसे बॉईल कर देगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो स्टूडेंट्स आज हम इसी एफिशिएंसी की बात करेंगे। ठीक है, इसी एफिशिएंसी की बात करेंगे भाई, पर्टिकुलर जो फ्यूल होते हैं वो कितनी मतलब जो है हीट दे सकते हैं। ठीक है, उस हीट को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज 1 किलो लकड़ी को जलाइए तो आपको कितना हीट मिलेगा, और अगर मैं कहूं कि भाई 1 किलो गैस को जलाओ तो कितना हीट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम ये बात समझ सकते हैं कि 1 किलो अगर गैस जलेगी, एलपीजी गैस जलेगी, तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। 1 किलो लकड़ी में तो इतना प्रोड्यूस नहीं होगा ना। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को कहते हैं भाई फ्यूल की अपनी एक एफिशिएंसी है। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी फ्यूल है उसका अपना एक एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये बात तो समझ में आई है कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, पर्टिकुलर जो फ्यूल है वो कितना हीट देगा, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी को जो है कैलोरीफिक वैल्यू में मापा जाता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है उससे कंसीडर किया जाता है कि भाई किस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। ठीक है, और उसे मेजर करने के लिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट यूज किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम का मतलब क्या होता है, ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 1 किलो सब्सटेंस को कंबस्ट करें, 1 किलो सब्सटेंस को कंबस्ट किया और उसने कितना हीट दिया, ठीक है, 1 किलो सब्सटेंस, किसी भी फ्यूल, 1 किलो फ्यूल को हमने कंबस्ट किया और 1 किलो फ्यूल को कंबस्ट करने के बाद उसने कितना हमें हीट दिया, दैट इज नोन एज अ कैलोरीफिक वैल्यू। उसको हम मेजर करेंगे किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, तो ये इसका यूनिट रहेगा। तो स्टूडेंट्स फ्यूल की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू यूज करते हैं, और आपसे पूछते थे कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे किलो जूल पर किलोग्राम इसका यूनिट रहता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का अगर हमने सपोज हमने लेंथ मापना है तो क्या यूज करते हैं? मीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे मापते हैं ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स कोई भी लेंथ मापनी है तो पर्टिकुलर यूनिट यूज करते हैं। तो इस तरह से पैकिंग इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको मेजर करने के लिए किलो जूल पर किलोग्राम जो है वो यूनिट हम यूज करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो कैलोरीफिक वैल्यूज होती है पर्टिकुलर फ्यूल की, उन कैलोरीफिक वैल्यूज को आपको लर्न करना है, उसे अपना नोट भी करना है। ठीक है, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ। टेबल जो है, आपको ये जो टेबल दिखाई दे रहा है, दैट इज अ पर्टिकुलर टेबल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज
ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज़ का पर्टिकुलर टेबल है। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ है कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। तो डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे पहले फ्यूल यहाँ पर दिया है काऊ डंग केक, ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस वन इज़ द काऊ डंग केक। तो काऊ डंग केक जो है, अगर 1 किलो काऊ डंग केक को जलाएंगे तो उससे हमें 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल पर किलोग्राम जो है हमें एनर्जी मिलेगा। अगर 1 किलो वुड को जलाएंगे तो हमें 17000 से 22000 जो है किलो जूल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम पेट्रोल को कंबस्ट करते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, तो स्टूडेंट्स 1 किलो पेट्रोल अगर कंबस्ट होगा तो उसमें हम 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम वैल्यू देख सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। इस तरह से कैरोसिन, डीजल, मीथेन एक गैस होती है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, तो ये सभी की कैलोरीफिक वैल्यूज़ दी है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। 1 किलो हाइड्रोजन गैस अगर कंबस्ट करती है तो 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम में एनर्जी मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा कैलोरीफिक वैल्यूज़ का टेबल, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, और इस सब वैल्यूज़ को आपको लर्न भी करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होगी आपकी कैलोरीफिक वैल्यूज किलो जूल पर किलोग्राम। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी आपको मैंने टेबल दिखाई दी उसका भी स्क्रीनशॉट आपने लेना है और अपनी नोटबुक में इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है, ठीक है।